हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल RK में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर के लिए जो टेट थ्योरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था, उसमें हम एक सेपरेट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी दोस्तों, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में ITI सेकेंड ईयर के लिए फोर्थ सेमेस्टर में टॉपिक पढ़ना होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका हम टोटल जो 19 असाइनमेंट में 20 क्वेश्चन दिया है, तो सभी क्वेश्चन का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आगामी जो 2024 का एग्ज़ाम है, तो इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले ITI फर्स्ट ईयर का सभी 19 असाइनमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं और सेकेंड ईयर का भी लगभग सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही हमारी पैलर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ज़्यादा आप लोग जुड़कर लाभ उठाइए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। विच इलेक्ट्रिकल लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। जो वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है। तो देखिए दोस्तों, मेन जो जनरेट होती है हमारी, वह 11 kV की लाइन जनरेट होती है। कहाँ पे? पावर प्लांट, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, तो वहाँ पे जनरेशन 11 kV का होता है। तो 11 kV को हम स्टेप अप करके कितना में बदल देते हैं? 400 kV में हम चेंज करते हैं। तो 400 kV में जब स्टेप अप कर देते हैं, देन उसके बाद हम स्टेप डाउन करने के बाद उसे 132 में, 220 में, ठीक है, उसे हम स्टेप डाउन करते हैं। देन उसके बाद 33 kV में स्टेप डाउन करते हैं। 33 kV से यही जो 33 kV होता है वह हमारे लोकल सब स्टेशन पे आता है। वहाँ से 33 kV से 11 kV हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, यही पूछ रहा है कि सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसे हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसे हम फीडर करते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम फीडर करते हैं। दोस्तों, जो फीडर होता है, फीडर में कोई टैपिंग नहीं होती है, याद रखेंगे, फिगर में कोई टैपिंग नहीं की जाती है। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास घर के पास जो खंभा लगा रहता है, उससे हमारी जो मीटर तक सप्लाई आती है उसे हम सर्विस लाइन बोलते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन OH लाइन। दोस्तों, जो OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? जो फिगर में आपको इंसुलेटर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। पहला दिया है पिन इंसुलेटर, दूसरा पोस्ट इंसुलेटर, तीसरा स्टेन इंसुलेटर, चौथा साइकिल इंसुलेटर। तो सबसे पहले जो दोस्तों इंसुलेटर होता है वह होता क्या है? देखिए, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम जो पोल होता है, पोल को पूरी तरह इंसुलेट करने के लिए, ताकि उसमें लीकेज करंट फ्लो ना हो, तो उसको सेफ्टी के लिए हम इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक जो इंसुलेटर होता है उसका बियरिंग क्षमता, मतलब कैपेबल कैपेसिटी 11 kV की होती है, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों, जो इंसुलेटर होता है, वो इंसुलेटर 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है पिन टाइप इंसुलेटर होता है, दूसरा जो होता है साइकिल इंसुलेटर होते हैं, तीसरा होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जिसे हम झूला प्रणाली बोलते हैं, और जो चौथा होता है दोस्तों स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। तो इन चारों का अलग अलग यूज किया जाता है ना। एक और होता है स्टे इंसुलेटर। तो ये सभी प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं इसका अलग अलग यूज होता है। तो मेनली जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। यही बात करें जो स्टेन इंसुलेटर होता है वह 33 kV के ऊपर लाइनों में प्रयोग किया जाता है, और जहाँ टर्निंग हो, मोड़ हो, या फिर नदी हो, नदी का मुहान हो, वहाँ पे स्टेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। और जो साइकिल इंसुलेटर होता है इसे लो वोल्टेज में प्रयोग करते हैं, प्रायः 650 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो OH लाइन में, ओवरहेड लाइन में जो फिगर में दिखाया गया है वह किसको दिखाया गया है, साइकिल इंसुलेटर को दिखाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर को दिखाया गया है जो फिगर में है ना। क्वेश्चन तीसरा है, व्हाट इज़ द इंसुलेटर रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल। दोस्तों आई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला दिया है इन्फिनिटी होता है, दूसरा मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ऑप्शन तीसरा है मोर देन 2 मेगा ओम, चौथा है मोर देन 3 मेगा ओम। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1 मेगा ओम से अधिक होता है दो चालकों के बीच जो इंसुलेट होता है, ठीक है ना। दो चालक है, अब इनके बीच जो इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो मीडियम वोल्टेज में 1 मेगा ओम इनके बीच का इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का मतलब प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो दोस्तों हाई प्रतिरोध है इसलिए एक दूसरे के बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, ठीक है, बच जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए लाइन इंसुलेटर। तो दोस्तों जो फिगर में दिखाया गया है इस लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, ठीक है। पहला दिया है पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा डिस्क टाइप इंसुलेटर, तीसरा साइकिल इंसुलेटर, चौथा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो दोस्तों जो फिगर में दिखाया गया है यह आपका किस प्रकार का इंसुलेटर है, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को दिखाया गया है, यह निलंबन प्रकार का इंसुलेशन को दिखाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वोल्टेज रेशियो इन द AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। जो दोस्तों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होगा, यानी क्या है, 415 है, 240 है, 415 या 11 kV। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जो AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए कितना मिलता है, 415 वोल्ट मिलता है। और देखा जाए तो 3 फेज आता है और एक न्यूट्रल होता है, फेज RYB होता है, न्यूट्रल N होता है, ठीक है। तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर तक जो आता है वह 3 फेज आता है, ठीक है, 3 फेज और एक न्यूट्रल आता है, यानी 4 तार आता है। तो वहाँ जो है कितना वोल्टेज मिलता है AC सप्लाई, 415 वोल्ट मिलता है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही दोस्तों अगर सिंगल फेज रहता यानी एक फेज और एक न्यूट्रल आता तो 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द परमिशन लोड ऑफ लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आई रूल। आई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उस सर्किट को जलाने के लिए अनुमान्य भार क्या होता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ITI के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछता ही रहता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है पावर सर्किट के लिए, ठीक है, दूसरा होता है लाइट और फैन के लिए। तो दोनों को याद रख लेंगे। यहाँ पे जो पूछा है लाइट और फैन के लिए पूछा है, तो इसके लिए जो अनुमान भार होता है वह 800 वाट होता है, याद रखेंगे। और जो पॉइंट दे देगा तो 10 पॉइंट इसमें यूज किए जाते हैं। वहीं जो पावर वायरिंग होती है उसमें 3000 वाट तक अनुमेय वाटेज क्षमता होती है। और पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट तक हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। फिगर में दोस्तों इंसुलेटर दिखाया गया है, तो इंसुलेटर का नाम बताना है, कौन सा इंसुलेटर दिखाया गया है, ठीक। पहला दिया है
स्टे इंसुलेटर, दूसरा साइकिल इंसुलेटर, तीसरा सस्पेंशन, चौथा सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो फिगर में दिखाया गया है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर को दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। ट्विस्टेड जॉइंट, स्टेन स्लिप जॉइंट, कंप्रेसिव जॉइंट फॉर ACSR, चौथा है स्ट्रेट जॉइंट थ्रो कनेक्टर्स। तो किस प्रकार का जो ओवरहेड लाइन में जॉइंट है, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है कौन सा जॉइंट है। तो दोस्तों यह कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR है, ठीक है, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न जोड़ है। दोस्तों यहाँ पे ACSR को आपका जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ACSR का जो फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, याद रख लेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। तो आपके एग्जाम में ACSR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कैन फुल यूटिलाइज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ DC एज कंपेयर AC। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का ऊपरी सतह से उपयोग कर सकता है। तो सबसे पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दोस्तों, यह क्या होता है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन में ये वाला जो सिरा होता है जिस पे कंडक्टर जाते हैं और ये जो यहाँ से यहाँ बीच की दूरी होती है इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या कारण है जो AC की तुलना में DC में ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का ऊपरी सतह से ऊपर कर सकता है। क्या रीजन होता है, नो हीट लॉस, नो स्किन इफेक्ट, नो पावर लॉस, नो कोरोना लॉस। तो दोस्तों इस बात का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि DC में जो है स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर में ना हो के चारों तरफ समान रूप से DC सप्लाई होती रहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई स्टील इज रेनफोर्स इन ACSR कंडक्टर यूज फॉर ओवरहेड लाइन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रलंबित किया जाता है। तो सबसे इफेक्टिव जो इसका आंसर होगा दोस्तों मेन उसका होता है तन्यता बढ़ाने के लिए, है ना, तन्यता बढ़ाने के लिए, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं मजबूती बढ़ाने के लिए भी ACSR में स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी तन्यता बढ़ाने के लिए हम ACSR में स्टील का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर आउटर सरफेस इज मेड बाय ग्लेसिंग एंड बेंट द साइड। दोस्तों जो डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की ओर क्यों झुका हुआ रहता है। तो क्यों रहता है, पहला दिया है उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, दूसरा है इस पर बैठने के लिए पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाया जाता है, तीसरा है उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, चौथा है वर्षा ऋतुओं में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसे जो चपटा बनाया जाता है तो मेन इसका कारण यही होता है डिसेबल कॉन्टीन्यूसली वाटर फ्लो इन रेन सीजन, ठीक है, रेन सीजन में वर्षा के दिनों में पानी को डिस्चार्ज कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, उस पर पानी नहीं लग सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ AC ट्रांसमिशन इज
यूनिवर्सली एडॉप्टेड, यानी किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? 2 फेज 4 वायर, 2 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर। ठीक है, तो किस प्रकार का अपनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए, जो एसी प्रसारण होता है वह अपनाया जाता है 3 फेज 3 वायर। कौन सा अपनाया जाता है? 3 फेज 3 वायर को अपनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज फॉर टर्मिनेटिंग ऑन ए कॉर्नर पोस्ट, यानी लाइन समाप्ति पर कौन से खंभे के लिए किस प्रकार की लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जो किसका प्रयोग किया जाता है, जो आपका टर्निंग जो लाइन होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, उस पर लगाने के लिए। तो दोस्तों, जो साइकिल इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, जो आपका साइकिल इंसुलेटर होता है उसको भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी जो लाइनें होती है उसमें जो स्टैंड टाइप इंसुलेटर होता है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया है टर्मिनेटिंग ऑफ ए कॉर्नर पोस्ट, जो लाइन की समाप्ति होती है कोनों पे कौन से इंसुलेटर को लगाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर को लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन? एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन का लाभ क्या है? पहला, कोरोना लॉस नेग्लेजिबल। दूसरा, स्टेन ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम। तीसरा है लो वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन। चौथा, वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन ईजिली। तो दोस्तों, मेनली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका मेन वर्क होता है कि ईजिली से हम स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। यही काम हम डीसी में नहीं करते हैं, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द रीजन फॉर कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन द पिन इंसुलेटर? दोस्तों, जो बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? एवॉइड स्पार्किंग, एवॉइड कोरोजन, एवॉइड ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन या एवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पार्किंग से बचने के लिए किया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओवरहेड लाइन पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है? दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑफ ओवरहेड लाइन? तो ओवरहेड लाइन में याद रख लेंगे ACSR कंडक्टर प्रयोग किया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें ACSR कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ क्रॉस सेक्शन आर क्रॉस आर्म यूज इन इलेक्ट्रिक पोल्स? दोस्तों, जो क्रॉस आर्म होता है इलेक्ट्रिक पोल में यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन, यानी जो इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना होता है। ठीक है, होल्ड पकड़ कर रखना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज एट द डेड एंड ऑफ द HT ओवरहेड लाइन? HT मतलब हाई टेंशन ओवरहेड लाइन। मतलब दोस्तों, ओवरहेड लाइन के हेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ACSR स्टैंड फॉर? दोस्तों, ACSR का फुल फॉर्म पूछा है, तो ऊपर बताए हैं क्वेश्चन में, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है, प्रीवियस ईयर में है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ACSR का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म इन ओवरहेड लाइन। दोस्तों जो ओवरहेड लाइन है उसमें क्रॉस आर्म का उपयोग क्या होता है। तो क्रॉस आर्म जो होता है, होल्डिंग द इंसुलेटर वेयर द कंडक्टर आर फास्टेन। जहाँ पे कंडक्टर फास्टेन है रखा हुआ है वहाँ पे इंसुलेटर जो है होल्ड पकड़े रहता है, ठीक है। तो जो आपका OH लाइन में जो क्रॉस आर्म का उद्देश्य होता है, ये होता है इंसुलेटर को पकड़ना जहाँ कंडक्टरों को बांधा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन 20 हमारा 20 तक कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जितने भी 19वीं असाइनमेंट में क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ITI ग्रुप में शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ITI से रिलेटेड सभी प्रकार के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ, टेट थ्योरी हुआ, या फिर ITI जो भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।